सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज हम सीखेंगे और एक टॉपिक जो एरे का ही है, और हम सीखेंगे कि कैसे एरे का यूज़ करके हम जो हमारा ये जो वर्ड होता है उसके ASCII वैल्यू को प्रिंट करते हैं। ये जो वैल्यू होती है ना, वो किसी भी अल्फ़ाबेट के लिए हमारे जो स्टडी किसी भी लाइब्रेरी होती है ना, उसमें पहले से ही डिफाइन होती है। सो उसके लिए कोई अलग से प्रोसीजर नहीं करनी होती है। सो इसको भी विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, चलो स्टार्ट कर देते हैं। वो पहले लिख देते हैं, ये मेरा 4 और STR एंड इसकी साइज रखते हैं 10। ज़रूरी नहीं है कि हम हमारा एरे STR ही डिक्लेयर करें, आपकी मर्जी हो वो आप डिक्लेयर करो प्लीज़। ओके, अभी नहीं। प्रिंट एफ, अब मैं कराऊंगा प्लीज़ एंटर द स्ट्रिंग, एनी स्ट्रिंग, आपको जो पसंद हो ना वो स्ट्रिंग आप एंटर करो। आफ्टर एंटरिंग दिस दैट स्ट्रिंग क्या करेंगे, हम स्कैनफ का यूज़ करेंगे। स्कैनफ से क्या होगा, हम यूज़र को इनपुट दिलवाएंगे। वैसे तो हम यूज़र है और हम ही इनपुट देंगे इनको। सो स्ट्रिंग का परसेंटेजेस, और इधर लिख देता हूँ स्ट्रिंग। ये मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, सेमीकोलन लिख दी। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर लूप का, और इस फॉर लूप के लिए एक और इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इधर चलो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज इंट आई इक्वल टू 0, तो हमने इंटीजर यहीं डिक्लेयर कर दिया। एंड इस अब आपको जो दिखाऊंगा ना वो थोड़ा सा सीखना है आपको। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, STR आई, देखना ही खास ध्यान रखना इधर मैं क्या लिखता हूँ। सो देखो ये, तो ये देखो स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग आई वाला है, और ये क्या लिखा मैंने। सो ये जो मैंने कैरेक्टर तो इस कैरेक्टर लिया है, इससे नल कैरेक्टर कहते हैं। ये कैरेक्टर कहाँ होता है, सपोज ये स्ट्रिंग है, हमारा एरे है 10 ब्लॉक्स वाला। मैंने कोई ना नेम एंटर किया, सपोज राम। राम कितने इंडेक्स लेगा, 0 1 2। बाकी के जो 3 से लेकर 10 तक हो गए उसमें कुछ गार्बेज वैल्यू होगी। लेकिन जो राम एम वाला जो 2 में होगा, उसके बाद जो 3 वाला होगा ना, वो ये होगा। सो ये इसने कहा, क्या कहा, कब तक लूप चलाना है, जब तक ये हमें नहीं मिलता। तो जैसे ये थर्ड होगा, फोर्थ आएगा, थर्ड 0 1 2, और थर्ड में ये आएगा, ये स्टोर हुआ होगा, और ये जैसे आएगा ना ऐसे ही लूप एंड कर जाएगा। ओके, सो लिखते हैं अंदर प्रिंट एफ दी IC the ASCII value at index percentage D is percentage, एक मिनट, percentage is equal to, sorry,
एट इंडेक्स %C और इधर लिखेंगे %D। ये कुछ वैल्यू लुटाएगा और ये जो हमारा %C वाला कैरेक्टर लुटाएगा वो लिख देते हैं। ये स्ट्रिंग आई किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, कितना वहाँ कैरेक्टर है, और ये str हमारे नंबर के लिए। सो ये जो राम में जो फर्स्ट होगा ना वो जीरो इंडेक्स में क्या होगा, R होगा। फर्स्ट वाले इंडेक्स में क्या होगा, A होगा। और सेकंड वाले इंडेक्स में क्या होगा, M। उसी तरह कौन से में इंडेक्स में कौन सा कैरेक्टर है ना वो ये सपोज ये इंडेक्स है, ये हमारा कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर के लिए उसकी वैल्यू होगी SCI वैल्यू। सो आप देखो ये लिख दिया मैंने, और इसको न्यू लाइन में लिखने के लिए मैं n लिखूंगा, इधर भी मैं लिख दूंगा n, एंड इन सभी को कंट्रोल प्रोसेस करके मैं सेव कर दूंगा और लिख दूंगा str.c एंड इसको मैं रन करूंगा। ओ ये क्या हो रहा है भाई, समथिंग इज ओके समझ में आ गया। ये हमने नहीं किया, हम भूल गए थे करना, और कुछ हमें ये इंडिकेट कर रहा है तो वो भी कर देते हैं। हाँ तो वो हो चुका है सब कुछ, तो ओके कंट्रोल+S एंड रन इट। सपोज मैंने इस स्ट्रीम में डाला राम, तो देखो एट इंडेक्स हमारी गलती क्या है, थोड़ा प्रिंटफ लिखने में। आपको अब समझ लेना कि जो R है वो 0 वाला इंडेक्स है, उसमें उसकी ऐसे वैल्यू ये है, ये से फर्स्ट वाला इंडेक्स है उसकी ऐसे वैल्यू ये है, और ये थर्ड वाला जो सेकंड वाला इंडेक्स है उसकी ये वैल्यू है। मैंने क्या कहना चाहता था कि इंडेक्स वो 0 इज़ ये 0 पर मैं यही कहना चाहता था और कुछ नहीं। सपोज आप ये सब कर सकते हो, मैं आशा करता हूँ कि आप वो ये जो सारी प्रिंटफ वाला है वो आप की तरफ से आप कर लोगे कि किसके लिए कौन सा इंडेक्स डलवाना है वो। ओके, एंड इन केस मुझे रखना है कि इंडेक्स सपोज इंडेक्स आई, तो मैं वो रख सकता हूँ। देखो एक मिनट, वेट अ मिनट, एट कैरेक्टर सी, एक मिनट, परसेंटेजेस सपोज मैंने राम डाला, ये आई ओके, इधर भी %D ले लेते हैं और इधर आई ले लेते हैं। ओके ये हो गया मेरा, कंट्रोल+S करके सेव कर देता हूँ। ये मैंने राम लिखा, एंटर किया। सो इंडेक्स 0 एट कैरेक्टर R इज़ 114। ये सभी के लिए मुझे मिल चुका है। सो होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।